गाइस, आप लोग जानते होंगे जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा दावा किया था कि मैं आपको 20 क्वेश्चन अगर पर डे कराऊंगा तो लगभग 2 ढाई महीने में लगभग मैंने बोला था 1400 क्वेश्चन होगा। तो 1400 क्वेश्चन में करा दूंगा, ये दावा है मेरा। और 1400 क्वेश्चन जो मेरा पर डाला ना, उसको 100 में 100 स्कोर मैथ में आएगा और वही क्वेश्चन आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे क्वेश्चन को नोट करते रहो और शेयर करते रहो और पूरी पूरी वीडियो देखो, ना कि स्किप करके देखो। यार स्किप वो लोग कर देते हैं, जल्दी बढ़ा बढ़ा के देख लेते हैं, तो आप ऐसा ना देखो, एक एक वीडियो मेरी वीडियो देखते रहो। ठीक है, देखते रहेंगे क्वेश्चन। जैसे मैं लिखता हूं कि 5 बटे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस 1 बटे वाई माइनस 2 बराबर 2 और 6 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटे वाई माइनस 2 बराबर 1 है। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है। अब इसको मुझे एक्स वाई मान निकालना है। अब मुझे इसको हल तो करना है। तो बेटा अगर एक यहां दिखाई दिया, 3 यहां दिखाई दिया, तो बेटा हमारे कहने का मतलब अगर समीकरण अगर मैं फर्स्ट मान लूं, तो मैं क्या करता हूं कि समीकरण फर्स्ट में अगर देखा जाए तो 3 की कमी है और बेटा अगर प्लस और माइनस है तो ऑलरेडी प्लस होगा। और समीकरण सेकंड में अगर बात करोगे, समीकरण सेकंड में बेटा आपकी अगर यहां 3 से गुणा होगा तो यहां 1 से ऑलरेडी होगा। सिंपल बात है। अब बेटा गुणा कर दो तो 3 पचे कितना होगा 15, 15 बटे एक्स माइनस वाई और 3 एक कम कितना होता है 3 वाई माइनस 2 और 3 दूनी कितना होता है बेटा 6 होता है और 1 छक्के 6 एक्स माइनस 1 और माइनस 1 3 में कितना होता है 3 वाई माइनस 2 और बराबर वाई करना वाई होता है। ठीक है, सिंपल बात है यार। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको तो प्लस करना होगा ना, कि अगर प्लस है तो प्लस। बेटा ये चीज सेम है तो कट जाएगा। आपका बिल्कुल बताएंगे 15 और 6 अगर जोड़े हो तो 15 और 6 कितना होता है 21 एक्स माइनस 1 और इधर होगा 6 और 1 7। ठीक है, सिंपल बात है। तो 7 एक कम 7 7 क्या होता है 21। तो हमारी बात कहने का मतलब इधर अगर एकन्नम गया तो हो जाएगा x माइनस 1। एकन्नम अगर 13 गुणा करोगे बेटा तो एकन्नम चला जाएगा और 3 एकन्नम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर x को रोक लोगे ना तो ये ट्रांसफर होके ये 3 माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो x बराबर आपका 4 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब आपको क्या करना है कि x बराबर 4 जो है समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो। अब इसमें अगर रखोगे बेटा याद रखना, तो यही तो समीकरण है आपका, यही तो है ना, बिल्कुल y माइनस 2 है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर रखना है तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, या आपको समीकरण सेकंड में रखोगे तो तब भी दिक्कत नहीं है। तो मैं समीकरण सेकंड में रख दूं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख सकते हो आप। तो 6 बटे एक्स माइनस 1 और माइनस 3 बटे वाई माइनस 2 और बराबर 1 है। तो एक्स बराबर 4 रख दो, माइनस 1 माइनस 3 बटे वाई माइनस 2 बराबर 1। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, ये करोगे ना तो आपका बन जाएगा, बिल्कुल दिख रहा होगा क्वेश्चन, कि x बटे 4 में से गई 3 और माइनस 3 बटे वाई माइनस 2 बराबर 1। अब इसको जब हल करोगे ना, 3 एक कम 3 3 दूनी 6, ये ट्रांसफर करोगे तो आपका बन जाएगा, इधर देख लेते हैं, इधर देख लें तो इधर बनेगा 3 बटे वाई माइनस 2 बराबर, ये इधर जाएगा तो 1 में से 2 गएगा, घट जाएगा। तो अगर पंचांतर करोगे ना, ये दिक्कत होती है बेसिक करने की, तो माइनस 1 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा वाई इकन्नम चला जाएगा तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और y माइनस 2। अगर y को रोक लोगे ना तो ये माइनस 2 इधर जाके 3 प्लस 2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लग जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 5, आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल बोर्ड पे लिखा है, एक भिन्न के अंश व हर का योग 12 है, यदि हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 हो जाता है। हर में जोड़ना है आपको, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक भिन्न के अंश व हर का योग 12 है, यदि हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करो। बेटा ये बताओ, पहली शर्त अगर क्या है, क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर माना है तो मान लेते, सिंपल बात है, माना अंश कितना है सभी, माना अंश x मान लो और हर कितना मान लो आपको y मान। ठीक है, सिंपल बात है। आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल बात है। पहली शर्त क्या कह रही है क्वेश्चन में, पहली शर्त से अगर प्रश्नानुसार देखेंगे, अगर पहली शर्त बोला है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग, अगर अंश और हर का योग अगर बोला गया तो दोनों का योग, योग का मतलब जोड़, योग है तुम्हारा 12 का, तो समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि हर में 3 जोड़ा जाए तो बेटा ये बताओ, अगर अंश और हर ऐसे तो लिखोगे, सेकंड शर्त यही कह रहा है, सेकंड शर्त आपका यही कह रहा है कि अगर अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, सब लोग जानते हो, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है। ठीक है, अगर कह रहा है कि हर में कितना जोड़ा जाए, आपका हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो हर में अगर 3 जोड़ोगे तो कहता है भिन्न 1/2 हो जाता है, ये बोला गया ना। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया तो इसको 13 का गुणा करोगे तो सिंपल बात है यार, 2 को x से करोगे तो हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, तो 2 को x में करोगे 2x हो जाएगा कि नहीं, 2x, और आपका अगर y + 3 अगर नम जाओगे तो y + 3 हो जाएगा। अब इसको अगर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा 2x और y को लाओगे तो -y और बराबर हो जाएगा
3। समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, अब सिंपल बात, मुझे मिल गया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मिल गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मिल गया। अब मुझे करना है हल इसको, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो हल ही हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे x प्लस वाई बराबर अगर 12 है तो अगर इसको देखो तो 2x माइनस वाई बराबर आपका 3 है। अब इसको अगर प्लस करोगे बेटा तो ये प्लस और माइनस से सेम है तो बराबर नहीं करना पड़ेगा, तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो तो प्लस होना चाहिए, कट गया। तो x और 2x कितना हो गया, x और 2x अगर देखा जाए तो 3x हो गया, और 12 और 3 कितना होता है बेटा, याद रखना कोई गलती तो नहीं हुई आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कि अगर गलती हो गई तो बताओ, इसमें कुछ नहीं ना। तो 12 और 3 कितना होता है 5, है ना, 12 और 3 कितना होता है 15, ठीक है। अच्छा 3 एकम 3, 3 पच्चीस कितना हो गया 15। तो x की वैल्यू तुम्हारी 5 आई कि नहीं। अब x की वैल्यू आप 5 समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो, बिल्कुल सिंपल बात है। अब समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो x प्लस वाई बराबर अगर 12 दिया है तो अगर x की वैल्यू 5 है तो y बराबर 12 अगर करोगे तो y को अगर रोक लोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो 12 माइनस हो जाएगा 5, तो 12 में 5 की कितना बचेगा 3। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे अंश और हर ज्ञात करना भिन्न, तो भिन्न ऐसे तो लिखते हो x बटे वाई से, भिन्न ऐसे x बटे वाई होता है, तो भिन्न मेरा x की वैल्यू अगर 5 आई तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 आई, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 5 बटे 3। जबरदस्त, देख रहे हो ना, सॉरी देखोगे 12 में 5 नहीं, यहाँ 7 बचेगा बेटा, सॉरी इसके लिए गलती माफ करना मुझे, 12 में अगर 5 करोगे कम करोगे तो 7 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5 बटे 7, इसका भी नहीं हो जाएगा, नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बोर्ड पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना है, जो इस संख्या का 9 गुना है, संख्या के अंकों का जो पलटने पर बनी संख्या का योग है वो 2 गुना है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, कह रहा है 2 अंकों को, माना 2 संख्या को से मान लो बेटा, याद रखना इसका आप लोग बहुत डेरिवेशन लगाओगे। माना 2 अंक, 2 संख्या मैंने मान लिया x और y, ठीक है, सिंपल बात है। अब माना 2 संख्या मैंने x और y मान लिया, आप कह रहा है क्वेश्चन यार कि इनके दोनों का योग जो है वो 9 है, इनके दोनों का योग, पहली शर्त अगर कह रहा है, पहली शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली शर्त से कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 9 है, योग का मतलब जोड़ होता है बेटा, तो समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब बोला गया कि इस संख्या का जो 2 अंक की संख्या है इनका का 9 गुना है अगर संख्या के प्रश्न, तो अगर पहली शर्त के बोल दिया गया संख्या, देखो सिंपल बात है, पहली शर्त अगर देखा गया तो पहली संख्या अगर मान लूं मैं, तो बेटा पहली संख्या अगर 10y प्लस x मान लूं, ये मान लेता, ठीक है, सिंपल बात है। अब इनको अगर मैं बोल दूं दूसरे शर्त से कि पलट रहा है, दूसरे शर्त से अगर बोला हूं मैं कि पलटने पर, आप इसको अगर कह रहा है, एक लाइन में लगा लो, अगर कह रहा है कि ये संख्या तो है लेकिन अगर इसको पलट दोगे बेटा, 2 अंकों की संख्या ऐसी होगी तो 10y प्लस x होगी, तो इनको पलट दोगे तो हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। अब इनको पलट दो, उल्टा कर देना, अब कह रहा है इनसे कितना गुना हो जाएगा 9, और ये जो अंकों को पलटोगे वो हो जाएगा 2 गुना, तो बिल्कुल ऐसे लगाओ, ठीक है, सिंपल बात है। अब इसको 9 दहाम 90 हो जाएगा, और 9 को x से करोगे 9x, और 2 दहाम आपका 20 हो जाएगा, और 2 को y से करोगे 2y, सिंपल बात है। इसको आप पंचांतर कर लो यार, तो 90y प्लस 9x, अगर मैं ऐसे करूं पंचांतर, अगर 20 को x में कन्वर्ट कर दूं और y को इनमें ले, ठीक है, सिंपल बात है। तो ये आपका बिल्कुल विचारधारा अगर चलेगा तो 90y में अगर 2y चला खत्म हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, और इसको ले आऊंगा तो बिल्कुल आपका 9x तो है ही, और ये माइनस कर दूंगा और बराबर इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल 90y में से आपका 2y चला गया, आपका खत्म मतलब माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 88y, और 9x में से 20y गए, आपका बचेगा माइनस 11x, बेटा 9 में 20 नहीं माइनस 11x, और बराबर हो जाएगा 0। तो सिंपल बात ये बताओ, आपको सिंपल बात ये है कि अगर 88y है और ये माइनस इधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 11x। अब ये बताओ 11 कम 11 11 8 88 हो गया, अब आपका बचेगा 8y बराबर 1x, अब 1x हो गया। अब अगर देखा जाए तो y के नजदीक 1 है और x के नजदीक 8 है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि x की वैल्यू कितनी है तो बोलो 8, और y की वैल्यू आपको पूछे कोई तो हो जाएगा 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो x और y संख्या पूछा गया। लेकिन अगर संख्या पूछ ले आपसे तो संख्या 10x प्लस y माने हो कि 10y प्लस x माने हो, 10y प्लस x माने हो, तो बेटा अगर x की वैल्यू अगर y की वैल्यू कर देखा जाए तो 1 है और x की वैल्यू 8 है, 10 कम 10 और 18 हो जाएगा, नोट कर लो, जबरदस्त।
देखो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बोर्ड पेपर में हर साल आने वाला क्वेश्चन है। आप लोग देखोगे 1/x² + 3 = 1/x 12, तो x का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करने का, एक लाइन में लगाने का। अगर एक से एक कट जाएगा तो बचेगा तुम्हारा x² + 3 और नीचे नीचे आपका 12 बचेगा, ठीक है। तो अगर x² को रोक लोगे तो ये तुम्हारा इधर चला जाएगा, तो आपका बचेगा 12 में 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपका बचेगा तुम्हारा 12 में 3 आपका बचेगा कितना 9। ये बेटा 9 अगर स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा √9। अब 9, अब ये बताओ बेटा ये प्लस और माइनस 3 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो इसका अगर प्लस माइनस 3 आंसर आएगा, एक बार +3 एक बार -3। क्यों आता है, क्योंकि स्क्वायर हटने पर आएगा, ठीक है। नोट कर लो। देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग लगाओगे जबरदस्त आंसर बताओगे और जल्दी से जल्दी आंसर बताओगे, ठीक है। नोट कर लोगे आप लोग, बिल्कुल करोगे, आप बिल्कुल टारगेट बनाओगे। ये बेटा अगर क्वेश्चन आ ही गया, मान लो हल इसको करना है, तो हल आपको करना है बहुत अच्छे से। ये बेटा इसके पावर, दोनों के पावर x लगाए तो एक इस पे है और 7 की पावर भी x है। और आप ये बताओ आपको देखो आपकी अगर देखा जाए तो ये भी आपको 1 है और इसके पावर भी 7 की पावर -x है और बराबर क्या दिया है आपका 50 दिया है। ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, अगर मैं कह दूं, अगर एक क्षण के लिए अगर मान जाओ, अगर एक क्षण के लिए मान जाओ कि मैं मान लूं, जहां मैं 7 की पावर x की वैल्यू आपको मैं y मान लूं, मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कह सकता हूं कि अगर मान लो तो 7 इसके पावर आपकी वैल्यू कितनी है y है, ठीक है, और प्लस 7 और इसके पावर आपकी थी, लेकिन ये अगर माइनस से इनवर्स में है तो अगर बटे मिल जाएगा तो ये आपका 7 की पावर x प्लस मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, बराबर 50 हो जाएगा। तो आपका 7 गुना y और प्लस इधर बचेगा 7/y हो जाएगा। सिंपल बात है। तो आपका बनेगा, जो सूत्र बनेगा बेटा याद रखना कि आपका जो बन रहा है बराबर 50 से, तो अगर 7 इकन्नम जाएगा तो इधर भी 7, अगर 7 इकन्नम जाएगा तो 7 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं गुणा कर दूंगा, तो 7 को अगर 63 गुणा करूंगा बेटा, तो 7 को y से करूंगा तो 7y² और ये 7 इकन्नम क्या बनेगा 7 और नीचे नीचे का बनेगा y इकन्नम y और बराबर आपका बचेगा 50। तो आपका 7y² + 7 और 50 को y से करेंगे तो 50y। अब इसको अगर ट्रांसफर करूंगा, बिल्कुल सिंपल बात है, देखो सवाल में, अगर इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो हो जाएगा 7y² - 50y और इधर बचेगा +7 बराबर 0। तो कहने का मतलब 7 × 49 गुना करने पर 49 है, ये आपका ये बन गया गुणनखंड जो जानते होंगे आप, -50y और प्लस आपका 7 बराबर 0, गुना करने पर 49 है और घटा जोड़ने पर तुम्हारा 50 है। तो बेटा आप ये बताओ, आपका अगर देखा गया कोई दिक्कत नहीं इसमें, 7 × 49 गुना करने पर 49 है और जो है जोड़ने पर 50 है, तो बेटा 49 × 49 और 49 से 50 हो जाएगा, तो आपका 49y और -1y और प्लस क्या हो जाएगा 7 बराबर 0, ठीक है। अब सिंपल बात है, अब ये करोगे बेटा आप सिंपल, इसमें अगर 49 को लिखो तो 7 × 7 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। अब इधर कॉमन हो जाएगा 7y, इधर बचेगा 7y - 7 और इधर बचेगा 1, तो y माइनस हो जाएगा, सॉरी 1, अगर 7 ले लिखा तो यहाँ 7 ही बचेगा, 1 बचेगा y, तो -7 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये चीज़ सेम है ना, तो अब y - 7 और एक ब्रैकेट में 7y - 1 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। अब y - 7 बराबर आपका 0, तो y का रोक लोगे तो +7 हो जाएगा, ठीक है। और इधर जाओगे तो 7y - 1 बराबर 0 है, अगर 7 को y को रोक लोगे तो इधर जाएगा तो 1, तो y को रोक लोगे तो 1/7 हो जाएगा। तो सिंपल बात कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इधर वैल्यू रख दूं, मान लो अगर मैं इधर रख दूं, मान लो अगर 7 की पावर x है, 7 की पावर x है और y की वैल्यू कितना आया है, पहले में 7 आया, इधर रख दो, तो बेटा 7 की पावर कुछ ना हो तो 1 मान लो, तो 7 से 7 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब दूसरी में अगर कर दूं 7 की पावर x है और y है फिर, अब 7 की पावर x वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू फिर कितना रख दूं 1/7 रख दूं, तब भी तो यार x बराबर y बराबर 1 आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y बराबर हम करेंगे तो अगर उल्टा मतलब एक सीधा कर देंगे तो इधर बचेगा जो हमारा वैल्यू, अगर कितना आएगा x बराबर 1 है, अगर x बराबर 1 मान लो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 की पावर -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर x बराबर 1 और y की वैल्यू जब बराबर करेंगे इधर रख देंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, तो इसका यही आंसर आएगा। और जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त है, लोग लगा लो। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको निकालना क्या है, ये आपका फिगर दिख रहा होगा त्रिभुज का, मुझे निकालना है ए और ई, ठीक है। तो मुझे थैलेस प्रमेय याद है, क्योंकि अब थैलेस प्रमेय याद है, थैलेस प्रमेय से अगर देखा जाए तो बेटा सिंपल बात है, आपका एडी अपॉन जो बनता है वो डीबी बनता है, समझ रहे ना। अगर एडी बना आपका बना तो डीबी बनेगा। अब इसका बन रहा है तो बिल्कुल, अगर ये दोनों, अगर ये और ये समान है
तो बिल्कुल ये और ये आप करोगे तो AE और क्या हो जाएगा AC। ठीक है, अब अगर ये टोटल वैल्यू 4.8 है तो बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, अगर 4.8 है, सिंपल बात जाना है, अगर ये टोटल वैल्यू आपका है मान लो, तो अगर मुझे x मान लूं, इसको क्या मान लें AE को मैं x मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर टोटल वैल्यू 4.8 है तो ये कितना हो जाएगा x माइनस, या हम कह सकता हूं 4.8 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है यार। अब इसमें कुछ और जाना जरूरी नहीं है जानना, अब लिख दो मन का है, अगर EC बराबर क्या हो जाएगा 4.8 माइनस x। अब AD की वैल्यू आपकी 3 हो गई और DB की वैल्यू आपकी 5 हो गई और AE की वैल्यू x हो गई, तो EC की वैल्यू 4.8 माइनस x हो गई। ठीक है, सिंपल बात है, इनको इनको गुना कर देंगे। बेटा ये बताओ आपको जी बहुत अच्छे समझना है कि अगर इनको मैं कर दूंगा थोड़ा, तो 5 को x से 5x और इनको गुना करूंगा तो तीनों 8 24 और 3 चौके 12 जो 14 हो जाएगा, लगभग 14.4। ठीक है, और माइनस अगर इनको फिर 3x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। सिंपल बात, अगर 3x को इधर ले आएंगे तो सिंपल बात है यार, अगर -3x इधर लाएंगे तो 5x और माइनस इधर आएगा तो +3x हो जाएगा और इधर बचेगा मतलब 14.4। अब ये बताओ 5 और 3 कितना होता है 8x और 14.4 अगर बच गया मान लो, तो अगर x को रोक लोगे या करना है तो करो, अगर x को तो रोकोगे तो 14.4 बटे कितना हो जाएगा 8। अब सिंपल बात ये बताओ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, कुछ गलत हो तो बताना। ठीक है, आप ये बताओ आप क्या करोगे, 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8 6 बचा 64 हुआ और 8 अठाई कितना होता है 14, तो x की वैल्यू जो आएगी 1.8 करके आ जाएगी। तो मेरा x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1.8 की, तो मतलब AE की वैल्यू निकालना था तो इसका आएगा 1.8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और जबरदस्त मेरे 1.8 भी आ रहा है, तो जबरदस्त आप लोग लगाते रहो, जल्दी से जल्दी शेयर करते रहो। ठीक है, नोट करो, तो सिंपल बात है यार। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मुझे एक चीज जानना होगा, अगर मैं देखूं ना तो बहुत बेसिक नहीं लगा के ट्रिक लगा दूंगा, लेकिन ट्रिक ना लगा के मैं उसे 2 नंबर मिलना है, तो 2 नंबर के लिए कुछ मुझे हल करना पड़ेगा और मुझे मैथ भी पता है, मुझे ट्रिक भी पता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसको सोल्यूशन से लगाना है, तो बेटा क्या करेंगे हम, मुझे स्क्वायर चाहिए, तो बेटा मैं कर दूंगा लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। मान लो ये मुझे निकालना है ये वाला, अब मुझे करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब कहने का मतलब दोनों पक्षों का वर्क कर देना, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो कर दूंगा तो बचेगा मेरा tan थीटा का प्लस 1/tan थीटा का, इसका होल स्क्वायर और बराबर 2 का स्क्वायर। बेटा तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो हमारा बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 tan थीटा इंटू आपका बनेगा जो है, आपका जो बनेगा बेटा वो बनेगा 1/tan थीटा। मतलब अगर कहने का मतलब ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू और बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, tan से tan कट जाएगा, बचेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब ये 2 जो है प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 4 में से 2 नहीं, तो इसी को तो निकालना था मुझे, इसी को तो निकालना है सर जी। तो इसी को निकालने से मुझे पता हो गया कि tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। अगर मुझे छोड़ो बात, ये बेसिक लगाना है क्योंकि 2 नंबर है, मुझे कोई मैथड कंप्लीट नहीं लगाना है, ट्रिक नहीं लगाना है, तो इससे बहुत बेटर है ये। ठीक है, नोट कर देखोगे, इसे जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करोगे यार। पहले सवाल नोट कर लो, कुछ लाना क्या है मुझे सिद्ध करना है, तो बेटा मैं सिंपल बात इसको लाना है मुझे, तो बेटा मुझे LHS लेना पड़ेगा, मैं LHS ले लूँ। अब LHS से मुझे RHS लाना है, ठीक है, तो बेटा ये बताओ, ये सिंपल बात मैं कह सकता हूँ कि इसे समझो मेरी बात, इसे मैं कह सकता हूँ 6 को, इसको तो 3 बोल सकता हूँ, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, प्लस इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ स्क्वायर करके और इसके थीटा करके और ये कर सकता हूँ 3। अब इस चीज को मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो बेटा सूत्र एक बन जाता है मेरा कि a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, तो मैं सूत्र बताया हूं a प्लस b फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, या ऐसे कर दो, हाँ ऐसे बोल सकते हो, या a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है a प्लस बी का होल, a प्लस बी ए ब्रैकेट में फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस ab, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना, आपको जबरदस्त जानना होगा। तो बिल्कुल ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, अगर इसको मैं कर दूं, इसको मैं कर दूं, अगर देख लो या ऐसे, हाँ बिल्कुल सिंपल बात है, रोक दो कोई दिक्कत नहीं, देख लो करके। ये क्वेश्चन लगाना है जबरदस्त, मेरे को tan थीटा कौन सेक थीटा माइनस 1 और tan थीटा सेक थीटा प्लस 1 और मुझे सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा यही चीज। तो सिंपल बात है, इसमें कॉमन क्या है मेरे पास, मुझे tan थीटा है कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो बचेगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। अब यही मुझे मिल गया, ठीक है, सिंपल बात है। अब ये बताओ मुझे तिर्यक गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, तो अगर मैं तिर्यक गुणा कर दूं यार, तो ये बचेगा हमारा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 और ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec थीटा माइनस 1, ठीक है। और नीचे नीचे का गुणा होता है sec स्क्वायर थीटा और एक एक का गुणा होता है 1, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बात है tan थीटा। ये बताओ ये -1 प्लस 1 sec कितना होता है 2 sec थीटा, और ये बताओ sec स्क्वायर थीटा मैंने सूत्र बताया आपको याद रखना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, सिंपल बात है। तो अगर मुझे करना है तो अगर tan स्क्वायर को रोक लेंगे अगर, तो ये भी जाएगा, तो बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मतलब इसका फार्मूला जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, सिंपल बात है। तो आप बताओ एक tan से tan कट गया तो बचेगा क्या 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा। अब ये बताओ बेटा सिंपल बात है इधर, ये बताओ 2 sec को क्या लिख सकते हो तुम 1 अपॉन sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है। और tan थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, अगर इसको तुम लिख सकते थे sin अपॉन cos, याद रखो। तो इसको उल्टा करोगे तो हो जाएगा cos अपॉन क्या हो जाएगा sin हो जाएगा। तो cos से cos कट गया तो 2 अपॉन sin हो गया, 2 अपॉन साइन हो गया। तो बताओ साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा नहीं होता है, तो कॉसेक हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो बेटा क्या आ जाएगा तुम्हारा यही RHS करके नोट कर लो सब लोग, जबरदस्त नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है यार। सबसे पहली बात ये देखेंगे 3 धात के गोले दिए हुए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, प्राप्त गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बताओ बेटा सिंपल बात है, अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालूं तो प्राप्त गोले का आयतन, अगर मैं देखूंगा प्राप्त गोले का जो आयतन होगा, जो प्राप्त गोले का आयतन है और कितने गोले बने हुए हैं बेटा, अगर एक मान लो एक बड़ा गोला बना है, अब इनको जब पिघलाया गया, कोई धातु है, कोई धातु मान लो, कोई धातु किसी भी सरकम का है, एक धातु गोला है, अब इन्हें पिघलाया गया तो कितने गोले निकल गए 3 गोले निकल गए, सिंपल बात है। प्राप्त गोले का आयतन अगर बड़ा गोला था, अब बड़े गोले से पहला गोला, दूसरे गोले और तीसरे गोले ऐसे छोटे छोटे निकल गए, ठीक है, सिंपल बात है। अब प्राप्त गोले का जो आयतन क्या होता है, तो बड़े गोले का आयतन अगर देखो तो 4/3 और पाई r क्यूब मान लो, अब इनका 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 4 स्मॉल मान लो कैपिटल मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हो, हाँ कैपिटल r मान लो, फिर ये 4/3 गोले का आयतन ये तो होता है, फिर r2 का क्यूब हो जाएगा, फिर इसका करोगे तुम, इसका करोगे तो 4/3 पाई r3 का क्यूब हो जाएगा। तो बेटा ये दिया है, r1 की वैल्यू ये है, r2 की वैल्यू ये है और सबकी त्रिज्याएं दी हुई है, ठीक है। अब इसी का त्रिज्या निकालना है, तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ये बताओ बेटा सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन 2 चीज है, 1/4/3 और 1 पाई, सब में कॉमन है। अब r1 की वैल्यू अगर देखो तो 6 का क्यूब दिया है बेटा, और R2 की वैल्यू 8 है तो 8 का क्यूब है, सबका क्यूब तो लिखा है, और आपका R3 की वैल्यू 10 का क्यूब लिखा है। तो सिंपल बात है, ये दोनों चीज कट गया, बचेगा क्या तुम्हारे पास R क्यूब। बेटा 6 का क्यूब कितना होता है ये बताओ, 6 का क्यूब 216 होता है बेटा, 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, और 10 का क्यूब होता है 1000। इनको टोटल को जोड़ देंगे तो कितना आएगा सर जी ये बताओ, R क्यूब अगर देखोगे तो बेटा क्या आएगा 1728, ठीक है 1728 आएगा, बिल्कुल देखेंगे 1728। अब 1728 किसका क्यूब होता है बेटा, ये 12 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब बढ़ गया तो r बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो आपका आंसर जो आएगा, आप गोला लिया, गोला को पिघला दिया, अब 3 गोले ऐसे अलग अलग बट गए। तो कहने का मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो 100% तैयारी कर लो बेटा और मजे से हो, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन, देखो जबरदस्त ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें बोला गया अंतः विभाजित करता है, क्या करता है बेटा अंतः विभाजित। तो बेटा अगर याद रखना, इसमें मैंने 2 सूत्र पढ़ाया है, अगर अंतः विभाजित करेगा, अगर अंतः विभाजित करेगा तो इसका x बराबर जो होगा वो होगा, याद रखना mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n, ठीक है। अब सिंपल बात है, अगर इसके लिए y है और y होगा भाई, बिल्कुल सिंपल बात है यार। अब अगर अंतः विभाजित है तो यही सूत्र मेरा लगेगा, सिंपल बात है। अब x के लिए लगाना है तो x बराबर आपका यही सूत्र बनेगा mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n। अब यही सूत्र लग गया, ठीक है, सिंपल बात है।
अब बोला गया बेटा याद रखना 4, 6 ये दिया है कैपिटल एक्स और ये दिया है कैपिटल वाई की वैल्यू, ठीक है, और ये तुम्हारा x1 है और ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x2 है तो ये तुम्हारा y2 है। अब बोला गया क्वेश्चन और सुन लो, इसका बोला गया बेटा सिंपल बात है, मुझे आपको कैपिटल एक्स ही देखना है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू बेटा 4 है, मुझे x और y की वैल्यू निकालना है ना, तो मुझे x की वैल्यू पहले निकाल लो, तो 4, m की वैल्यू क्या दिया था 2, जो अनुपात में वैल्यू होती है वो m और n को विभाजित करते हैं, तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू कितनी दी है 5 और n की वैल्यू कितना दिया 1 और x1 की वैल्यू कितना दिया भाई x और बटे कितना m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू कितना दिया 1, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल बात है। ये बताओ सिंपल बात है, 4 2 पंचे 10 और 1 एक 1x बटे 2 1 कितना होगा 3, ये और ये तेरे गुणा कर दो, 3 चौके कितना हो गया 12 और 10 प्लस x, अगर x को ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर 10 में 12 गए कितना हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे y की वैल्यू अगर दिखाना है अंतर विभाजित, तो यम y2 प्लस यम y1 बटे यम प्लस n, y की वैल्यू कितनी दी है सर जी 1 दिया, कितना दिया है y की वैल्यू 6 दिया इसमें, तो बेटा यम की वैल्यू मेरी 2 और y2 की वैल्यू कितना दिया है 7 और n की वैल्यू कितना दिया है 1 और y1 की वैल्यू क्या दिया है y और बटे m की वैल्यू 2 प्लस 1। सर जी ये बताइए 6 2 सत्ते कितना होता है 14 प्लस 1 y को गुणा करेंगे 1 y और 2 1 कितना होगा 3, इनको गुणा करके 3 छक्के कितना होता है 18 बराबर 14 प्लस y, अगर इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो y 14 में 18 नहीं बचेगा 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई, अगर अंतर विभाजित करेगा तो ये प्लस होगा और y करेगा तो वही माइनस हो जाएगा, बस यही अंतर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वृत्त का, ठीक है, आपका सर्किल का क्वेश्चन भी आता है, देखेंगे एक वो केंद्र का एक वृत्त पर TP व TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा कोण POQ बराबर 110 है, तो कोण PTQ का मान क्या होगा बेटा, ये बोला है वो केंद्र का एक वृत्त बना हुआ है, अगर एक मान लो एक वृत्त बना हुआ है जो वो केंद्र का है मान लो, अब ये बोला गया कि इसमें एक वृत्त बना हुआ है लेकिन एक टीपी और एक TQ दो स्पर्श रेखाएं, ये तो बोला क्वेश्चन और कुछ नहीं ना, तो एक पीटी या टीपी, एक मान लो सर जी इसमें T जो है वो T कॉमन है, ये वेनिस्ट है, तो बेटा अगर मैं चाहूं तो अगर ये दोनों स्पर्श करती रहे मान लो, तो ये बेटा P जो है इधर तो स्पर्श करती है तो करेंगे, क्यों कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ कॉमन चीज लिखेंगे, दोनों की सेम पोजीशन मिल रही है, तो एक P को कर रही है और एक किसको कर रही है Q को कर रही है, ठीक है। तो सिंपल बात ये है, ये बोला गया कोण POQ ये दिया है और कोण PTQ निकालना है, PTQ, बेटा ये बताओ कोई दिक्कत है इस लाइन में, ये तो पूछा गया ना, तो बेटा अगर ये टोटल भुजा मेरी दिया है 110 दिया हुआ है, ये टोटल 110 दिया हुआ है, सिंपल बात है, तो मुझे निकालना है PTQ का मान, PTQ का मान, मतलब टोटल वैल्यू मुझे निकालना है। तो ये बताओ बेटा मैं एक चीज जानता हूं, अगर मुझे पूरे डायरेक्टली लगाना तो बहुत जल्दी लगा सकते हैं, देखो अगर डायरेक्टली लगाना है तो ऐसे लगाऊंगा कि अगर कोई त्रिज्या पर कोई बन रही है, अगर मान लो ये तुम्हारी ये यहां आ गई तो यहां O है, ठीक है, अगर कोई त्रिज्य पर बना कोण एक लंबवत कोण होता है, तो अगर इधर देखो तो 90 होगा और ये भी 90 होगा, सिंपल बात है, अगर कोई पूछे त्रिज्य पर जो बने हुआ लंबवत ही कोण बनेगा, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो अगर ये 110 है टोटल, तो बिल्कुल सिंपल बात है, अगर 110 होगा तो 55 होगा, ठीक है, तो 55 और 90 कितना होता है बेटा 55 9 5 9 5 14 145, अब 145 अगर ये हो गया, बिल्कुल सिंपल बात है सुनिएगा, 145 अगर ये हो गया मान लो जोड़ने पर, तो जो बचेगा वही होगा ना, तो इसको बेसिक लगाना है मुझे बेसिक लगाना है। अब बेसिक लगाने से पहले मुझे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन कहा है माना टीपी ये स्पर्श ये दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो बेटा ये बताओ मुझे दिया क्या है POQ बराबर 110 ये दिया है, अब मुझे बोलना है, अब बताओ कौन से कोण बनते हैं, OPT कोण OPT बराबर 90 बनता है, भाई 90 बनेगा, त्रिज्य पर बना हुआ कोण लंबवत होता है, ठीक है, और फिर OQ कितना होता है OQT बराबर कितना होता है 90, ठीक है। अब मैं देखूं अगर ये चतुर्भुज लगभग बना हुआ है ऐसे आकार का लगभग, तो ये बेटा अगर 90 बनना है तो टोटल कितना बनेगा 360, बेटा 360 बनेगा, जैसे मैं कह सकता हूं कि OPT कोण OPT प्लस कोण OPT हो गया, अब OQT मान लो OQT मान लो प्लस, बेटा ये बताओ सिंपल बात है, अब एक और बन सकता है ना कि POQ ऐसे नहीं बनेगा,
ऐसे नहीं बन सकता बेटा। मेरा और क्वेश्चन क्या है, ओ क्यू टी हो गया, ओ क्यू टी हो गया। अच्छा क्यू टी पी, क्यू टी पी ऐसे बन सकता है, क्यू टी पी प्लस कौन एक और बन सकता है बेटा, ये बन सकता है टी पी ओ, टी पी ओ, टी पी ओ। ठीक है, सिंपल बात है। अब ये बताओ बेटा पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कोई बनाना, गलत बन गया ना जी। आप ये बताओ पी ओ क्यू बनेगा, ये तो बना दिए ना टी पी ओ, तो ये बनेगा तुम्हारा, इसको बना लो पी ओ क्यू। अगर पी ओ क्यू बराबर कितना दिया है 110 डिग्री है, और आपको ओ क्यू टी कितना डिग्री है 90 है, प्लस क्यू टी पी कितना दिया भैया, क्यू टी पी यही तो निकालना है लगभग, पी टी क्यू बनता है, पी टी क्यू बोलो, पी टी क्यू, और प्लस ये टी पी ओ कितना दिया है, टी पी ओ भैया 90 तो दिया है। ठीक है, सिंपल बात है। तो अगर टोटल अगर जोड़ोगे तो चतुर्भुज जो बनेगा आपका, जो टोटल बन जाएगा सरफेस, वो 360 का बनेगा। तो बेटा 90 90 180 और ये कितना होता है बेटा 180, और 90 90 180, और ये बनेगा 200 290, देखो ये बनेगा ना 290। अब प्लस पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 360। अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो बनेगा पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290, कितना बचेगा 70 नहीं बचेगा। तो इसका आंसर जो आएगा 70 आएगा। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत जबरदस्त बातें हैं और ये शेयर करते हो। ठीक है, देखो देखो ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, और वृत्त इस प्रकार बना हुआ है कि वह बीसी सी व एबी को क्रमशः पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। तो ये बताओ एक एक त्रिभुज पहले बना दो बेटा, कह रहा है क्वेश्चन ऐसे बता, कह रहा है एक त्रिभुज बना हुआ है। अब एक त्रिभुज ए बी और सी बना हुआ है, आप बोल रहा है कि एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। एक वृत्त बना हुआ है, अब एक वृत्त बना हुआ है, अब एक कह रहा है वृत्त बना हुआ है जो बीसी, बेटा जो बीसी है वो किसको करता है, पी को। ठीक है, एक बीसी जो है ये किसको करता है, पी क्यू, पी को, और सी ए जो करता है बेटा वो करता है क्यू को। ठीक है, और जो ये है ए बी वो करता है आर को। तो ये बेटा ये कह रहा है कि स्पर्श करता है। तो बेटा स्पर्श तो करा दिए हमने, बहुत अच्छे से स्पर्श करा दिए। आप एक याद रखना, हम वी नो दैट, यार एक चीज और, अगर इस फिगर को देखकर आपके दिमाग में पढ़े होंगे तो वी नो दैट अगर एक दिमाग में आता है, याद रखना कि किसी भी वृत्त का, या कि वृत्त या कोई वृत्त है, वृत्त के किसी वाह, जो आपका बहरे वाला भाग होगा, वाह बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती। याद रखना, रेखाएं क्या होती बेटा, बराबर होती। अब आपको देखना है कि बेटा अगर ए आर देखोगे यहां से यहां तक, अगर ए आर देखोगे बेटा तो कोई पता है कि ए आर नहीं दिया है ना, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बीसी, अगर ए बी की बात की जाए तो अगर टोटल वैल्यू अगर देखा जाए भैया यहां से यहां तक वैल्यू, तो टोटल कितना दिया है हमारा 10 दिया है। अच्छा ये बताओ, और ए क्यू कितना दिया है, 7 दिया है, इतनी वैल्यू 7 दी है, और सी क्यू कितना दिया बेटा, ये 5 दिया है, और ये टोटल कितना दिया, 10 दिया। तो सिंपल बात है, आपको बीसी निकालना है बेटा। मुझे क्या निकालना है, बीसी, मुझे यहां से और यहां की दूरी निकालना है। तो सिंपल बात है, अगर मुझे निकालना है तो बेटा अगर ये बताओ, अगर ए क्यू बराबर अगर 7 दिया है तो ये आर बराबर भी कितना होगा, ये भी 7 होगा, लगभग कुछ हो सकता है। अगर ये दोनों बराबर हैं, मुझे बता रहा है बराबर होंगे, अगर मेरा आर भी अगर है तो ये भी बराबर होगा। तो बेटा अगर कह सकते हो कि वी आर अगर निकालना है पढ़ाई, तो अगर वी आर निकालोगे बेटा, वी आर निकालोगे तो वी आर में क्या करोगे, ए बी में जितना होगा वो ए आर को घटा दोगे, ये आर को क्या कर दोगे, घटा दोगे। अगर वी आर को निकाल रहे हो तो बेटा वी आर को अगर घटाना है तो ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए बी की वैल्यू 10 है और ए आर की 7, 10 में से 7 कितना बचेगा, ये इतनी वैल्यू आपकी 3 हो गई। ठीक है, सिंपल बात है। तो मैं कह सकता हूं एक हिसाब से, अगर ये सब है तो बीसी निकालने पड़े आपको। अगर ये 3 है तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 है, तो अगर ये 3 है तो ये 7 हो जाएगा। अब अगर ये बताओ बेटा ये 10 है, तो ये बताओ अब बीसी बराबर अगर देखा जाए बीसी, तो बीपी और प्लस क्या होगा, पीसी। सिंपल बात है। तो बेटा बताओ बीसी कितना हो जाएगा, अगर हर भुजा बराबर है, बता रहा है अगर 3 ये है तो ये क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा।
अगर ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, अगर ये 5 है, अगर ये 5 है, ये बेटा ये 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये हर चीज बराबर होती है बेटा, याद रखना, इससे गया है। तो ये 3 है तो ये 3, अगर ये 7 है तो जैसा कम बनना है 7 है। तो बेटा ये बताओ बीसी बराबर अगर देखा जाएगा तो बीपी 3 है तो पीसी 5 है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। अगर ना जान पाओ तो फिर से देख बता दें हम कि अगर बोला गया एक वृत्त है, एक वृत्त के एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, अगर ये 10 है, ये 7 है, ये 5 है, तो टोटल अगर ये 7 है तो ये 7 होगा। सिंपल समझो, अगर ये टोटल 10 है तो मैं कह सकता हूं कि अगर जिंदगी में याद रखना, अगर ये टोटल 10 है तो ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, ये 7 हो गया तो ये बचेगा कितना 10। अगर ये 7 है, ये 7 है तो बचेगा 3। अच्छा, तो 7 और 3 10 हो गया, अगर 3 ये है तो 3 ही होगा। सिंपल बात है, अगर ये 3 है, अगर ये बताओ बेटा, अगर मैं कह सकता हूं सिंपल बात है कि अगर बेटा ये 7 और ये 5 दिया है, अगर 5 ये दिया है तो 5 ही होगा। मैंने कहा यहां वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। तो बेटा अगर 5 है तो 5 ही, तो 5 और 3 की वैल्यू में बीसी की वैल्यू पूछी है तो 3 और 5 8 होता है। तो टोटल नोट कर लो बेटा, बहुत जल्दी जल्दी नोट कर लो, मजा आ जाएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और जितने भी हाई स्कूल टारगेट में रखे हो कि मैं 100 में 100% पाऊंगा, तो मेरी वीडियो देखना ना भूलें। और बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूँ आपको, बस यही अंतर है कि थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, स्पीड जान, थोड़ा स्पीड है तो स्पीड को जहां ना सुनाओ तहां आप ब्रेक कर लिया करो और रोक के देख लिया करो वीडियो, ठीक है। जय हिंद जय भारत। और जो मुझे कमी लगी हो इस वीडियो में आपको कमेंट करते हो, ठीक है। और जल्दी जल्दी टारगेट बना लो कि 100 में 100 मुझे मैथ में पाना जरूर है, नोट कर लो।